हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल माइनिंग चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मॉयल लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में, जो कि ग्रेजुएट ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी देन मैनेजर सर्वे के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज है। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं डिटेल वाइज आपको समझा दूंगा जिसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सैलरी क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न एंड अप्लाई करने का जो फुल प्रोसेस रहता है, मैं वहाँ तक आपको पूरी क्लियरली समझा दूंगा। और अगर आपको डायरेक्टली जल्दी चेक करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा मैजिकल माइनिंग के ब्लॉग पोस्ट का, तो वहाँ पे आप जाके डायरेक्टली देख सकते हैं, डायरेक्टली आपको शो कर देगा, क्योंकि इतने बड़ा पीडीएफ आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। सो ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मॉय लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड, ये क्या है कि एक मिनी रत्न गवर्नमेंट पीएसयू है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मॉयल लिमिटेड जो एक लार्जेस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, 10 ऑपरेटिंग माइंस है इसकी। और इसका 2030 तक का प्रोडक्शन 3 मिलियन टन तक बढ़ाना है। वो इसके लिए क्या है, फ्रेश इंजीनियर्स के लिए लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटी है ये। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये इसका इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये वैकेंसी का जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो रहा है तो 30 तारीख से, मतलब कि 30 दिसंबर से चालू हो जाएगा। और लास्ट डेट आपका 20 जनवरी तक है। तो आप लोग को ये डेट याद रखनी है और इसके बीच में आप लोग को अप्लाई करना है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका वैकेंसीज क्या क्या है, पोस्ट क्या क्या है और अप्लाई कैसे करना है, सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जान लेंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग, जो कि माइंस के लिए है, मतलब माइनिंग वालों के लिए है। जो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे बीई हो चाहे बीटेक हो, माइनिंग से हों, तो उनके लिए क्या है कि अब मिनिमम 60% मांगा हुआ है, बट रिजर्व कैटेगरी से अलग है, मैं आगे चल के बता दूंगा। पर मिनिमम 60% मार्क्स हैं। आप कोई भी ग्रेजुएशन किए हो, बीई किए हो या फिर बीटेक की हो माइनिंग से। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, मतलब जो आपको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद, आपको डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दी जाती है। तो उसके लिए मांगा क्या क्या है, सब लोग को ये ध्यान पे रखिएगा कि आपको गैस टेस्टिंग, मतलब जब आपको ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए आप जब ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपको गैस टेस्टिंग जमा करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज़ के लिए, सेकेंड क्लास मैनेजर का आपका जो सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी रहता है अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए, मतलब कि अंडरग्राउंड को 1 साल का पहले से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर का मेटल का, अंडरग्राउंड का, अनरिस्ट्रिक्टेड मेटल का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। विदाउट आप बिना एक्सपीरियंस के, बिना एक्सपीरियंस के आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये एमएमआर के ही अकॉर्डिंगली, ये मेटल माइनिंग है ना, मेटल वाले हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। देन हम बात कर रहे हैं सेकेंड, ग्रेजुएट ट्रेनिंग मैकेनिकल वालों के लिए। मैकेनिकल की जो पोस्ट है वो बीई या फिर बीटेक वाले होंगे जो मैकेनिकल से, वही अप्लाई कर पाएंगे। और मिनिमम 60% मार्क्स मांगा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। उनके लिए भी बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल और या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स है। बाकी तो ऑलरेडी रिजर्व तो रहता ही है, बाकी नॉर्मल जो जनरल वाले रहते हैं उनके लिए 60% कट ऑफ है, मतलब मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। देन आपको ग्रेजुएट ट्रेनिंग केमिकल वालों के लिए क्या है, बी बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग जियोलॉजी का है, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए जियोलॉजी में, फिर अप्लाइड जियोलॉजी में, 60% मार्क्स इसमें ही मांगा हुआ है, ठीक है। देन आपको कुछ ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए वैकेंसीज हैं, जो कि केमिकल हो गई और मेटलर्जी है। तो केमिकल वालों के लिए बी या फिर बीटेक केमिकल होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। और मेटलर्जी प्रोसेस के लिए बी बीटेक इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग, 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। देन आपको मिनरल प्रोसेसिंग में एमटेक इन मिनरल प्रोसेसिंग होना चाहिए, मास्टर डिग्री मांगा हुआ है और मिनिमम 60% मार्क्स मांगा हुआ है। अदर आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग है मटेरियल्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में, आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या फिर इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल या फिर इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल, इस डिसिप्लिन में होगा 60% मार्क्स के साथ। या फिर आप 2 साल का एमबीए किसी ने किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया 2 साल का मैनेजमेंट इन प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन या फिर मटेरियल लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, किसी में भी, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ।
देन आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिस्टम के लिए क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिस्टम के लिए है बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। देन आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किए हों, डिग्री किए हों, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी किए हों डिग्री में, ग्रेजुएशन में, या फिर इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी या फिर एमसीए किए हों मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। देन अदर क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर्सनल है, जो वेलफेयर वाले रहते हैं पर्सनल वाले के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होगा सोशल वर्क में, या फिर लेबर वेलफेयर में, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में, मिनिमम 60% के मार्क्स के साथ तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए, और IRPM या फिर मास्टर इन लेबर स्टडीज़ होगा 60% मार्क्स के साथ आपको, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। देन अदर देन एक और चीज़ है, और मैं यहाँ पे देख सकते हैं MBA होगा आपको पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर HR में, फिर HRD में, मिनिमम 60% मार्क्स साथ, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, जो लॉ ग्रेजुएट वाले होंगे, ठीक है। और अदर एक लास्ट वैकेंसी है जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए है। MBA फुल टाइम आपका होगा और मार्केटिंग में, या फिर फॉरेन ट्रेड का मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, मतलब कि PG डिप्लोमा होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट या फिर फॉरेन ट्रेड में, मिनिमम 60% मार्क्स था, तो अप्लाई कर पाएंगे। और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का जो फुल टाइम वाले हैं, विथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग या फॉरेन ट्रेड, मिनिमम 60% मार्क्स था, तब आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देन एक लास्ट में मैनेजर सर्वे की वैकेंसी है। सर्वे वाले जो माइनिंग से सर्वे किए हुए हैं, या फिर आप जो भी इससे सर्वे वाले रहते हैं, सर्टिफिकेट वाले DGMS के जिनके पास सर्टिफिकेशन रहता है, वो ग्रेजुएट होंगे किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ, और सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए कम्पिटेंसी का अंडरग्राउंड का, ठीक है। मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है अंडरग्राउंड माइनिंग का 2 साल का। और 1 साल आपको मतलब जो इंटरनल कैंडिडेट है पहले, मतलब मॉइल में ऑलरेडी काम किए हुए हैं, तो उनको सिर्फ 1 साल मांगा हुआ है। और जो मतलब जो 1 साल जो मांगा वो इंटरनल कैंडिडेट का, उनका जो स्केल रहा है 40,000 से 1,40,000 तक, तो इक्विवेलेंट CD के अकॉर्डिंग माना जाएगा। कैंडिडेट जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, उनका सिटीज मिनिमम आपको होना चाहिए, मतलब इनको प्रोवाइडेड रहेगा 9.70 लाख पर एनम, ठीक। ये मतलब मांगा वो इतना अगर होगा तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देन मैं कुछ जो CGPA वगैरह है, तो 6.0 कंसिडर किया जाएगा, मतलब 60%। अगर CGPA भी रहता है ना, किसी किसी डिग्री में CGPA रहता है, किसी का परसेंटेज रहता है, बाकी CGPA अगर 6.0 है तो वो 60% मार्क के इक्विवेलेंट माना जाएगा, ठीक। जो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे देखे होंगे कि जनरल, OBC, PWBD इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 60% है, पर और SC और ST वालों के लिए 55% मिनिमम मार्क्स रखा गया है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब कि आप अप्लाई करने के लिए इतने परसेंट मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। देन आगे कुछ ऐसा है नहीं। और और आगे चीज़ मैं दिखा देता हूँ, तो जो वैकेंसीज़ हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं जो माइंस वालों के लिए, किसके लिए कितनी है। तो जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग माइंस वालों के लिए, माइनिंग वालों के लिए 23 वैकेंसी टोटल, 12 जनरल के लिए, 3 EWS, 4 SC, 2 ST और 2 OBC NCA। मैकेनिकल वालों की भी देख सकते हैं 9 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे जनरल है, SC है, ST है, OBC है। GT इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसीज है, 3 जनरल वालों के लिए, EWS 000, OBC के लिए 2। GT केमिकल वालों के लिए 3 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 3 अनस्टिट्यूट के लिए, बाकी नहीं किसी के लिए। और ग्रेजुएट ट्रेनी जियोलॉजी के लिए 5 वैकेंसी से, 2 जनरल वालों के लिए, 1 EWS, 2 OBC NCL के लिए। जो GT प्रोसेस वाला है, केमिकल मेटलर्जी मिनरल प्रोसेसिंग, इसमें 2 है, मेटलर्जी में 1 है, मिनरल प्रोसेसिंग में 1 है। और जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट के लिए, उसकी 5 वैकेंसी से, 4 जनरल के लिए और 1 SC के लिए। मार्केटिंग वालों के लिए 1 वैकेंसी से टोटल, जनरल वालों के लिए, और मार्केटिंग पर्सनल वाले वेलफेयर वाले के लिए 5 वैकेंसीज हैं, 3 जनरल के लिए, 1 SC के लिए और 1 OBC के लिए। ऐसे MT सिस्टम के लिए 4 वैकेंसीज है। मैनेजर सर्वे के लिए 3 वैकेंसीज है, तीनों के तीनों जनरल वालों के लिए। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं 67 वैकेंसीज टोटल है। आप लोग देखिए और अप्लाई करिए इसको, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपका जब ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके सब जाना पड़ेगा, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। टेस्ट सिटीज़ क्या होने वाली है, टेस्ट सिटीज़ जहाँ पे भी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो दिल्ली, NCR, बेंगलुरु हो गया, है ना, कोलकाता होगा, मुंबई हो गया, नावी मुंबई, थाने, MMR रीजन, और चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, रायपुर हो गया, भोपाल हो गया, नागपुर हो गया। इसी सिटीज़ में ही आपका होगा, है ना। देन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहेगा,
90 मिनट्स का रहेगा एक सीटिंग में। 25 मार्क्स का आपका MCQ रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज आपको 10 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग 10 मार्क्स का रहेगा, जनरल इंग्लिश आपको 10 मार्क्स रहेगा, और जो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन रहेंगे तो 55 मार्क्स का टोटल रहेगा। ठीक है, 2 सेगमेंट में रहेगा। ध्यान आपको जनरल वाली EWS वाली की है, एक जो ईच सेगमेंट रहेगा वो 55% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, और जो ST SC PWD NCL OBC है तो उसके 40% मार्क्स में आपका क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, 2 सेगमेंट में होगा, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और आपका जो शॉर्ट लिस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड की टेस्ट की होगा, तो मतलब 6 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट ही उसमें हो पाएगा। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा इसके लिए, अगर जो भी कैंडिडेट हो जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा, तो जैसे कि एक वैकेंसी है तो उसमें 6 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसमें आपको पर्सनल इंटरव्यू में 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फिर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सब चीज़ें होता है क्योंकि आप सीधे गवर्नमेंट कंपनी में चले जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होने वाली है, यहाँ पे देख पा रहे हो जनरल EWS और OBC वालों के लिए क्या है, 590 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। बाकी जो SC ST PWD EX वाले हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं मोबाइल के, तो उनको फ्री है। ठीक है, वो लोग को पैसा देना नहीं पड़ेगा, 590 रिफंडेबल नहीं है। एज लिमिट देख लीजिए, 20 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम एज, जो भी ग्रेजुएट ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले हैं, और 35 साल वाले जो हैं मैनेजर सर्वे के लिए जो अप्लाई करेंगे तो 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए जनरल EWS वालों के लिए। मेन अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन आपका OBC को 3 साल दिया गया है, ST SC को 5 साल दिया गया है, और PWBD वालों के लिए आपको 10 10 साल 13 साल 15 साल। ठीक है, और एक्स सर्विस मैन वालों को 3 साल छूट पे। बाकी आपकी ज़्यादा नॉट मैक्सिमम एज 53 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन आपने देख लिया सब। देन आपको आगे मैं दिखा देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो आपका कंपनसेशन वगैरह, जो पैसा क्या मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए कंपनसेशन या पे क्या है, मतलब कि जब आपकी जॉब लग जाएगी, ट्रेनिंग में आपको रख लिया जाएगा, तो उसके बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। तो जो ग्रेजुएट ट्रेनी वाले हैं या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी वाले हैं, उनको 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच में पैसा मिलेगा, और E01 ग्रेड में आपको रखा जाएगा। उस मतलब कि बेसिक आपको 40,000 पर मंथ रहेगा स्टार्टिंग जब आप ट्रेनिंग बेस में रहेंगे। ठीक है, देन आपको उसके बाद जब 1 साल का ट्रेनिंग आपको कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको E2 ग्रेड में रखा जाएगा, 50,000 से 1,60,000 के बीच में हो जाएगा, और इनिशियल बेसिक आपको 50,000 हो जाएगा प्रोबेशन पीरियड के बाद में। ठीक है, और जो मैनेजर सर्वे वाले हैं तो उनको E2 ग्रेड में रखा जाएगा, 50,000 से 1,60,000 के बीच में, ऑन प्रोबेशन पीरियड 1 साल। ठीक है, इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा, आपको क्या क्या मिल सकता है, DA मिलेगा, DNS अलाउंस, HRA मिलेगा आपको, परक्यूसिट और अलाउंसेस मिलेंगे, जो कैफेटेरिया अलाउंसेस है, और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है। देन अदर जो भी लीव वगैरह रहती है, मेडिकल फिटनेस अटेंडेंस कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, मतलब कि CM PF वगैरह भी रहेगा, फैमिली पेंशन वगैरह रहेगी, इंश्योरेंस लिंक ग्रेचुइटी रहेगी, ग्रुप सुपर एन्युएशन कैश रहेगा, एक्लमेशन स्कीम, और आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको रहने यानी कि सब सारी व्यवस्था मिलेगी। ठीक है, तो पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर इन कंपनी माइंस, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आपको कहीं पे भी पोस्टेड किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में ही आपकी पोस्टिंग होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जो प्री एम्प्लॉयड मेडिकल एग्जामिनेशन बाई कंपनी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ही आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अप्लाई कैसे करना है, डिटेल प्रोसीजर बता देता हूँ। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट को फी जो पेमेंट करना है, और डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, जो यहाँ पे देख पाए होंगे कि जो एप्लीकेशन है, तो साइज फोटोग्राफ आपको इतने साइज की रखनी है, सिग्नेचर आपको ब्लैक पिंक इंक में रखना है, लेफ्ट थंब प्रिंट का इम्प्रेशन आपको प्रोवाइड करना है, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, मतलब कि एक पेपर में आपको डिक्लेरेशन देना है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। वाइट पेपर में आपको ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से आपको लिखना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है,
तो जो भी आपका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट में उसको इंश्योर करके स्कैन करना सारे डॉक्यूमेंट्स को। और कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं लगेगा, आपको जो रहेगा आपका सिग्नेचर वही डालना है। ये वाला सिग्नेचर आपको नहीं डालना है, जो आपके यहाँ पे लिखा कैपिटल लेटर में आपको नहीं प्रोवाइड करना है। लेफ्ट थंब का जो इम्प्रेशन रहेगा, मतलब कि जो आपका फिंगर रहेगा उसका जो थंब रहेगा वो आपको प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए, स्मल्ड नहीं होना चाहिए। आप जाकर फोटो कॉपी वाले या फिर आपको जो ऑनलाइन शॉप रहती है वहाँ से करवाइएगा, वो ज़्यादा सही है। डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपको वाइट पेपर में एक डिक्लेरेशन में यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम है पूरा नाम लिख के, नेम द कैंडिडेट, डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है। और जो भी आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, राइटिंग आपको इंग्लिश में ही लिखना है सिर्फ, और कुछ में वैलिड नहीं होगा। और जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो उससे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखना है और तुरंत आपको एप्लीकेशन फ़ी जमा करके आगे बढ़ा देना। ठीक है, पर्सनल ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए अलग से, मोबाइल नंबर वगैरह, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी में आपको कॉल लेटर आ सकता है एग्जामिनेशन का, और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में ही आएगा आपका। पर्सनल ईमेल आईडी रखिएगा, और क्योंकि उसी में सब चीज़ आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, फ़ी का पेमेंट कैसे होगा, आपका डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह से। और फिर आप मतलब कि आप डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट करें, क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट करें, किसी से भी कर दीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, इसकी दिक्कत नहीं है। और आपको कैसे अप्लाई करना मैं दिखा देता हूँ, बाकी आपको तो पता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या आपको भेजना है। अब मैंने बताया हूँ फोटोग्राफ वगैरह, आपके कलर्स जो पिक्चर वगैरह देखिएगा, रिलैक्स फेस रहे। बाकी ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। थंब इम्प्रेशन ज़रूरी है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन पड़ना चाहिए, मतलब कि आपका अंगूठे का छाप आपको देनी है, वहाँ पे अपलोड करनी है। साइन वाइट पेपर में साइन भी करिएगा ब्लैक पिंक पेन के साथ में, जो अपने डिक्लेरेशन भेजेंगे तब। ठीक है, बाकी और सारी चीज़ें सेम है जो मैंने बताया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी लगेंगे आपको वो सब अप्लाई कर देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें। यहाँ पे लिखा हुआ पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, जो भी है तो वो सब आप कर दीजिए। और कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉय आईडी वगैरह, फोटोग्राफ वगैरह सब काउंसलिंग कार्ड वगैरह जमा कर दीजिएगा। और लेट रिपोर्टिंग नहीं करना आपको, टाइम से अपने सेंटर में पहुंचना जब पेपर होगा। उसके बाद आपको अप्लाई करना मैं दिखा देता हूँ, बाकी सब चीज़ें ऐसे ही हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको अप्लाई करना बता देता हूँ, कहाँ से अप्लाई करना। आपको मोबाइल की वेबसाइट में जाना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वेबसाइट, ये जो मोबाइल की ईमेल आईडी, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे करिएगा। वेबसाइट में आपको यहाँ पे जाना है mobile.nic.in पर। हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ। इसको जब आप लोग गूगल में सर्च करिएगा तो आपको भी दिखाता हूँ कहाँ पे जाना है, कैसे करना है। यहाँ पे आप गूगल पर मोबाइल रिक्रूटमेंट सर्च कर लीजिएगा, डायरेक्टली आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली सामने ही शो करेगा। सो आपको रिक्रूटमेंट में जाना है, और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप व्यू करके देख भी सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है यहाँ पे। सो जब क्लिक करेंगे तो आपको ये ओपन होगा। यहाँ पे राइट साइड आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन भी है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले न्यू रजिस्टर करेंगे, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सब भरेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी लिखा हो, फोटो सिग्नेचर लिखा हो, डिटेल्स लिखा हो, प्रीव्यू करके अपलोड करके पेमेंट करना है। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन सब भरना आपको, डिटेल्स वगैरह सारी जितना डिटेल्स है। उसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, देन आपको डिटेल्स सारी भरनी है, प्रीव्यू करके चेक करना एक बार, और अपलोड करना सारे डॉक्यूमेंट्स, देन आपको पेमेंट कर देनी। यहीं से सब करना है आपको, क्योंकि यही एक मतलब कि जगह है जहाँ से आपको अप्लाई करने का रास्ता है। तो इसको अप्लाई करिएगा। अगर आपको इस कोई दिक्कत आता है तो बताइएगा, तो मैं इसको पूरा फिल करके बता दूंगा। बाकी मुझे ये अप्लाई नहीं करना, तो मैं इसलिए मैंने नहीं किया है। बाकी आप लोग इसको अप्लाई करिए। तो किसी को भी कोई दिक्कत होता है प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आप लोग व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो। आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आएगा तो आप बताइएगा। डायरेक्टली ब्लॉग पोस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं, वहाँ से डायरेक्टली लिंक है अप्लाई करने का। तो जाकर आप चेक करिए, कोई भी दिक्कत हो तो इन्फॉर्म करिए। सो थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विद अस।